अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी जो है कुछ नई सर्विस जो है कुवैत के अंदर लॉन्च की गई है, उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। और जो क्या अगर कहीं पर भी आप घूमने फिरने जाते हैं तो उसके हवाले से, पार्क के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ रही है। इससे ही रिलेटेड सामान के हवाले से और भी फ्लाइट के हवाले से और कुछ लोगों के कमेंट हैं जो क्या मैं लेना जरूरी समझता हूं, वैक्सीन को लेकर और फ्लाइट को लेकर, पीसीआर को लेकर। और बहुत सारे लोग वो जो है कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो उनके हवाले से भी मैं आपको कुछ अपडेट करूंगा जरूर। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, मैं आपका एक भाई हैं जो क्या काफी समय से ये कमेंट कर रहे हैं एक, और इनका कमेंट लेना बहुत जरूरी समझा मैंने, क्योंकि इससे ही रिलेटेड काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। पहले हमें इस बारे टॉपिक पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पूछने वैक्सीन लगाने के बाद में पीसीआर लेना होगा या नहीं, यानी कि पीसीआर कराना होगा या नहीं। तो देखिए, अगर आप कुवैत के अंदर आना चाहते हैं, कुवैत में सफर करना चाहते हैं, आपको वैक्सीन लग चुकी है और कुवैत में आप जाना चाहते हैं फ्लाइट चालू होने के बाद में, चाहे किसी भी कंट्री के होकर जाएं, तो आपको पीसीआर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना पीसीआर के आपको एंट्री नहीं मिलेगी और किसी भी तरीके से कोई भी एयरवेज आपको लेकर नहीं जाएगी। तो ये आपकी क्लियर हो गया होगा, चाहे वैक्सीन लगे नहीं लगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पीसीआर लेकर जाना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि वैक्सीन आपको लग जाएगा तो कुवैत के अंदर जाने के बाद में जो है आपका पैसा कुछ बच जाएगा और आपको वहां पे तुरंत पीसीआर कराने के बाद में जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो उसके बाद में आप कामकाज पे अपने वापसी हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है, सामान के खरीदने के हवाले से है। अगर आप किसी भी जगह पे कहीं पर भी आप रहते हैं और कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो फल फ्रूट खरीदें या किसी भी तरीके से सब्जी वगैरह खरीदें या अदर कोई भी सामान खरीदें खाने पीने का, किसी भी मॉल या कहीं पर भी जाने के बाद में, तो सबसे पहली चीज ये है जो उस पर प्राइस पड़े हुए हैं उससे ज्यादा कहीं पर भी आपसे लिए जाते हैं इस लॉकडाउन की वजह से, जो पीछे लॉकडाउन निकला है उसकी वजह से, तो आप जो है तुरंत कंप्लेन दर्ज कराएं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है और किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के चुंगल में नहीं फंसना है जो ज्यादा कीमत में चीजों को बेच रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करानी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आने निकल के, नई सर्विस जो है वो कुवैत में लॉन्च की गई है एमओआई की तरफ से, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जितनी भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जुर्माना वगैरह, ये सारी चीजें जो भी आप क्वायरी वगैरह करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। और एमओआई की तरफ से जो है इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, क्या आप उस पर कॉन्टेक्ट करें और उस पर कॉन्टेक्ट करने के बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना देना चाहते हैं, चाहे पीपी के हवाले से किसी भी चीज के हवाले से, तो आप इस पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 24349191 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको एक बार पोस्ट करके वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और इसको जो है व्हाट्सएप नंबर उतार लीजिए। उसके बाद में आप किसी भी क्वेरी वगैरह करना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। एमओआई की तरफ से ये जो है आंसर आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, किसी भी तरीके से आपसे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं किया जाएगा। कोई भी आप क्वेरी वगैरह करना चाहते हैं जो भी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आने निकल के पार्क के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी काफी ज्यादा लोगों को घूमने फिरने में परेशानी रहती है, लेकिन अब जो पार्क वगैरह हैं वो सुबह को 8 से रात को 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन है उनको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। और कहीं पर भी आप गंदगी फैलाते हुए पाए गए, चाहे वो पार्क हो या किसी भी तरीके से रोड हो या फिर कोई आपके बिल्डिंग के पास में कहीं पर भी आप फैलाते हुए पाए गए, तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस चीज का भी आपको खास करके ध्यान रख लेना है, क्योंकि बिल्कुल भी इस तरीके की लापरवाही नहीं करना है। सब चीजों को ओपन करने का मतलब यही है, आप जिस तरीके से पहले रहते थे या किसी भी तरीके से जो गंदगी वगैरह या फिर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह, ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। अगर किसी भी तरीके से आप उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट भी काफी बड़ी आपको निकल कर आ रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी लोग, चाहे वो कुवैत में रहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, पाकिस्तान के हों, इंडिया को हों या कहीं के भी हों, तो ये चीज उनको जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ फ्लाइट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान की जो है वीजा वो ओपन कर दी गई है 10 साल के बाद में, और इससे ही रिलेटेड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है जो
पाकिस्तान से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब यही चीज इंडिया के लिए अभी कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड नहीं आया। आने वाले वक्त में हो सकता है काफी जल्दी जो है अपडेट आ जाए वीजा के हवाले से, लेकिन अभी फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को कमेंट देखता हूं, इससे रिलेटेड कमेंट आते हैं, भाई आप झूठ क्यों बोलते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, आपको सीधी सादी बस जो है आप फ्लाइट के बारे में बताइए या फिर वीजा के बारे में बताइए, आप जो है इधर उधर की बातें मत बताइए। तो देखिए सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको खाली फ्लाइट के बारे में उल्टी सीधी न्यूज दे दो, कहीं पर भी कोई भी ऑफिशियली जो है अलाउ नहीं किया गया हो किसी भी तरीके से और आपको उल्टी सीधी आकर न्यूज बता दो, वो चीज मैटर नहीं करती है। मैटर करती है कि आपको कितनी न्यूज कहां से मिल रही है, कहां से नहीं मिल रही है। और जो भी न्यूज मैं आपको देता हूं इंशाल्लाह जेन्युइन न्यूज देता हूं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सऊदी अरब में अभी एक अफवाह चल रही है जो कि टिकटॉक पे जो है कुछ बंदे हैं जो है अलग अलग तरीके की जो न्यूज फैलाते हैं, उल्टी सीधी न्यूज डाल देते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद में लोगों को उस चीज का काफी गलत इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो टिकटॉक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या फिर अदर फेसबुक हो या किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म हो, तो सऊदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कोई भी बंदा, और उन्होंने जो न्यूज चल रही थी वो ये चल रही थी, शायद आपने कुवैत के अंदर भी देखा होगा और आपने इंडिया के अंदर भी देखा होगा कि वैक्सीन लगने के बाद में कहीं पर 1 साल के बाद में, कहीं पर 2 साल के बाद में जो है इस तरीके से लोगों की मौत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल अफवाह है, किसी भी तरीके से इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इस तरीके की कोई भी न्यूज फैलाता हुआ पाया गया तो उस पर जो है, चाहे ये हो इससे ही रिलेटेड हो वैक्सीन से या फिर अदर कोई भी चीज को लेकर हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता देता हूं 30 लाख रियाल का जो है जुर्माना लगेगा उस बंदे पे, 5 साल की कैद लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी चीज को आगे पोस्ट करने से पहले उस चीज को पहले वेरीफाई कर लें कि सच्चाई में ये चीज सही है या गलत है। अगर आपको गलत लगती है तो उस चीज को आगे पोस्ट ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की गलत चीजों से, गलत पोस्ट करने से, एक दूसरे के जो है देखने से, नफरत फैलाने से, ये सारी चीजें जो है लोगों की जॉब भी जाती है, जुर्माना वगैरह अलग पड़ता है। तो ये सारी चीजें देख लीजिए। और अगर मैं आपको न्यूज देता हूं तो मैं अपनी तरफ से पहले पूरा क्लियर होता हूं, और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं सऊदी अरब हो या फिर कुवैत हो, उनसे न्यूज निकाल के मैं आप तक पहुंचाता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूं, बहुत सारे लोग तो नहीं कहूंगा लेकिन 1-2 बंदे हैं जो क्या बोलते हैं, भाई आपकी न्यूज और उन बंदों की न्यूज सेम सेम है, या आपने या उन्होंने उसकी न्यूज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी न्यूज अगर कहीं से भी आ रही है तो वो जब बंदा कोई भी उस चीज को लेकर आता है सामने, तो वही चीज वहां से वो यूट्यूब वाला लेता है, वही चीज हम लेते हैं, तो सेम तो रहेगी। अब बात रही कहीं पे ज्यादा जल्दी आ जाती है, यानी कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, कहीं पे देर से अपलोड करते हैं, तो ये सारी चीज चलती रहती है। बाकी आपका क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरीके के अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा, और कहीं पर भी आप अफवाह फैलाते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फ्लाइट अभी चालू नहीं है तो मैं आपको फ्लाइट की न्यूज कहां से दे दूंगा, वीजा चालू नहीं है तो वीजा की न्यूज कहां से दे दूंगा, वो चीज आप देखिए। और इस तरीके की न्यूज के अभी चक्कर में मत पड़िएगा। लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, और मैं जितने भी हमारे लगभग 30 से 35 हजार जो है फॉलोवर हैं, यानी कि सब्सक्राइब नहीं कहूंगा, ये हमारी फैमिली है, 30 से 35 हजार के करीब फैमिली है, तो इंशाल्लाह हमेशा मैं आपको कोशिश करता हूं जानकारी जो जेन्युइन हो, जो ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है, वही मैं आप तक लेकर आऊं, बेफुजूल वाली बातें न करूं। ये इतनी सारी बातें इसलिए की गई ताकि आप लोग कहीं पर भी बाहर रहते हैं तो इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं उनसे बच सकें, और जो भी चीज है वो जेन्युइन आप तक पहुंच सके। बाकी जैसे इंशाल्लाह फ्लाइट के हवाले से, वीजा के हवाले से कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। अगर कोई भी बयान मोदी इंडिया की बात करूं, अगर मोदी देंगे तो वही आज तक एबीपी, एनडीटीवी सब पे वही चलता है, तो उनकी भी सेम रहती है। अगर हम सेम दे रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है भाई, तो कोई बुराई नहीं है, उल्टे सीधे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जो है मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और किसी भी तरीके से आप लोगों तक शेयर करने में, इसके लिए टाइम निकालने में, तो आप उल्टे सीधे कमेंट न करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी न्यूज के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।